जय हिंद एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस। और आज इस वीडियो में मेरे साथ हैं कर्नल सुरेश जुनेजा, 1976 एनडीए बैच, एक्स जीटीओ बेंगलोर बोर्ड। वेलकम कर्नल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर, इस वीडियो का पर्पज़ ये है ताकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे अपने जीटीओ को लेकर थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं और उन्हें सच पता चल जाए कि जीटीओ में क्या कम्युनिकेशन की वैल्यू है, इंग्लिश बोलने की, सुनने की, समझ में आने की क्या वैल्यू है, क्या जीटीओ किस एंगल से बच्चों का असेसमेंट करता है और वो क्या चीज़ बच्चों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो सर, बच्चों की तरफ से कुछ एक क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सर, सबसे पहली चीज़, जीटीओ एक ऐसी एक्टिविटी है कि जीटीओ के दौरान ही लेक्चरेट भी होता है सर, जीडी भी होता है। जीडी के दो टाइप होते हैं, लेक्चरेट केवल एक टाइप का होता है। हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जीटीओ के टास्क हैं। सर, सबसे पहले लेक्चरेट। सर, लेक्चरेट एक्चुअली होता क्या है और क्यों होता है? Lecturate is a small discussion, जी small talk, unlike your group discussion, जहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं। उसमें एक टॉपिक आप अपना चूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में 3 मिनट प्रिपेयर कर 3 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। सिंस इट इज़ a small talk, that is why it is called lecturate. तो सर, ये जो बच्चा 3 मिनट बात करेगा, ये वो इंग्लिश में ही करेगा या किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है? आप मेरे को ये बताइए मिस्टर गौरव, जी आप यहाँ क्लास चला रहे हैं, जी बिल्कुल। NDA, जी बिल्कुल। IMS, EDS, जी जी रिटर्न क्लासेस चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं सर। कौन सी भाषा में चला रहे हैं? सर, इंग्लिश ही प्रेफरेबल है। वहाँ जो इनके पास एग्ज़ाम आता है, जी। पेपर आते हैं, वो दोनों लैंग्वेज दोनों में लैंग्वेज आते में आता है सर। हैं। तो फिर यहाँ क्या आपत्ति है अच्छा, हिंदी की? हिंदी की। जब वहाँ ऑप्शन मिल रहा है हम्म। हिंदी में या इंग्लिश में, हाँ हाँ। आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वो आंसर छोटे हैं, दे आर ऑन OMR, पर ऑप्शन तो दिया है ना। ऑप्शन दिया है सर। तो यहाँ भी ऑप्शन है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से। उसके पास स्कोप है। पूरा स्कोप है, जैसे बाकी का है उसका भी है। सिर्फ थोड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि यू नो इन SSB people are coming from all over the states, फाइन सर। especially southern states. They find little difficult In in Hindi. understanding Hindi. So the point that you are putting across, they may not understand. That is the only thing which leaves no impact on the others. सर, इन द कैपेसिटी ऑफ जीटीओ लेक्चरेट में बच्चे का क्या स्किल, क्या एबिलिटी जज की जाती है? स्किल सबसे पहले तो उसका ये देखना है कॉन्फिडेंस लेवल। पहली बात, जी। सामने आया है ग्रुप के पहले, खड़ा है वो, what are his etiquettes, how he stands, what topic that he has spoken out of four that he has selected. If he is talking on my hobby, my parents, which has hardly any value, I mean, it's okay. Since that topic is also given by the GTO, he can choose. But there is no general awareness as such that we In would that like topic. to in that topic. श्योर सर। So there are 2 topics which are having some gravity, and third is average, and fourth is below average. He can choose. Fine. And that is how we find as to what level of perception or what level of general awareness he has and what topic he has chosen. तो सर, क्या इसका मतलब ये हुआ कि एसएसबी में जाने वाले बच्चे को अपनी कम्युनिकेशन पर कुछ खास काम करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, ज़रूरत है, क्यों नहीं। हिंदी में भी तो ज़रूरत है। हिंदी में भी अगर हिचकिचाहट करके बोलेगा तो अभी काम he नहीं हो will have पाएगा। strained expression, सोच के बोल रहा है, फ्लो नहीं है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेशन, दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी सीन एज टू हाउ मतलब पावर ऑफ एक्सप्रेशन पहली चीज है। फाइन। अब सर आते हैं जीडी की तरफ। सर, जीटीओ राउंड में जीडी कितने टाइप के होते हैं, कितनी कितनी देर के होते हैं? देखिए, पहला 2 GD है जी। फर्स्ट GD, द ग्रुप GTO विल गिव देम 2 टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स। Generally, they are of national or international issues or concern, and which are current in nature, which everybody is expected to be aware of. जी। So 2 टॉपिक उसने दे दिए। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप इसमें एक टॉपिक
चूज कर लीजिए। चूज कर लीजिए जिसमें मोस्ट ऑफ यू हैव एग्रीड, जी, जिसमें सारा ग्रुप मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप मेंबर की सहमति एग्री हो है। सके। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड, let me know, I will repeat the topic. Then the topic is again repeated by the GTO. ऑल राइट। Having seen the consensus, कि किधर है majority, he will repeat the topic. फाइन। Once he repeats the topic, after that he will give them 20 minutes to discuss amongst themselves. ऑल राइट। It is an endless discussion. There are no conclusions. देयर इज नो कंक्लूजन। There are no conclusions. So the cadets start. They start discussing among themselves. तो यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा गोल्डन मीन लेकर कंक्लूजन पर आने की ज़रूरत नहीं है 20 नहीं। मिनट्स में। Conclusion तो होना ही नहीं है. होना ही नहीं है। Conclusion तो ये आएगा ही नहीं. Because if there are 3 leads, definitely people will stick to their points. बच्चों को केवल अपनी ओपिनियन रखनी है। अपनी ओपिनियन रखनी है, और जो दूसरा ओपिनियन रख रहा है उसको थोड़ा उसके बारे में भी अगेंस्ट भी चर्चा करनी है कि ये मैं क्यों ठीक हूँ और आप क्यों गलत. सर, व्हाट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन जीडी? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. अगर उसका फ्लो ठीक है, वो सही शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जो जनरल अवेयरनेस है, बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ जनरल अवेयरनेस दैट लीव्स द इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप मेंबर्स. अगर उसका जनरल अवेयरनेस ही नहीं है अच्छा, चाहे वो इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, इट विल लीव नो इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप. हिज फ्लो इज नॉट देयर, एक्सप्रेशन इज नॉट देयर. तो इसमें चाहे वो हिंदी बोले, दूसरों पे इम्पैक्ट होगा अगर उसकी टॉक में जान है, कुछ है उसके. लेकिन सर, अगर उसके ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो साउदर्न स्टेट से हैं या डीप नॉर्थ इंडिया से हैं, उनको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी उनको समझ में नहीं आ रही है, अब थोड़ा फिर ऐसा करना चाहिए, जितनी बार आप जो भी हिंदी में बोल सकते हैं हिंदी में बोल दीजिए, जो इंग्लिश में बोलना चाहे इंग्लिश में बोल दीजिए. तो यू कैन मिक्स योर लैंग्वेज, देयर इज नो हार्म. देयर इज नो हार्म. पॉइंट इज कि आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए. यस. सर, लीडरशिप को जीटीओ में कैसे जज किया जाता है? लीडरशिप तो सारे ऊपर से लेकर नीचे जितने 9 के 9 टास्क है उसमें लीडरशिप ही देख रहे हैं जी. इसी व्हाट हु इज लीडर. लीडर की सीधी सी डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, अ पर्सन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल. लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल. जो भी कर रहा है वो उदाहरण दे के कर रहा है, मतलब खुद कर रहा है पहले, बिफोर ही एक्सपेक्ट्स एनीबडी एल्स टू डू. नाउ टू डू दैट ही हैज़ टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ, ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू द टास्क. वो व्हाट कंट्रीब्यूशन. मैं डंडा उठा के खड़ा हो जाता हूँ ग्रुप के अंदर, जी. लोड उठा के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन है. यू कैन नॉट से आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग, but that contribution has to be constructive. जी, not It has destructive. to be meaningful. It has to further the pace of the group to find solutions. Fine. Sir, what is about second GD and why two GDs are conducted? Second GD, they will not get any choice. No Choice. options. Now, 2 GDs are given first to give them little freedom of talk as to what kind of topic they are selecting. They are both the topics that are given are of equal level. The equal level. अब जब वो ग्रुप डिस्कशन पहला हो गया, उसमें हमने असेस किया कि ग्रुप का ये डिस्कशन का लेवल क्या था. अगर लेवल अच्छा है, contribution has been good, speakers are good, their general awareness is good, we will try and give a topic which is little more difficult than what is what earlier. To know, get to know a little more depth कि हाँ भाई इस पे तो बोल दिए, अब इस पे ज़रा डिस्कशन करके बताइए. वैसा वैस अगर डिस्कशन ठीक नहीं हुआ, कुछ उसमें मज़ा नहीं आया है, there are hardly any speakers, so we will give little topic that is of lower quality or lower level. All right. हमारा काम है कि भाई हमें डाटा चाहिए. We don't want people to come and sit and silently and keep watching and give no data. We are looking for data. That is what it is. और वो डाटा ही उनके सिलेक्शन का बेस बनता है. पूरा ही डाटा ही है, चाहे वो वर्बल हो,
चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो उनके एक्शन या बिहेवियर हो, सर- ऑल डाटा हैज़ टू बी एनालाइज्ड। सर जब जीटीओ टास्क के लिए, इंडिविजुअल टास्क या ग्रुप टास्क के लिए बच्चों को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सर वो इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश हिंदी में होते हैं कि इंग्लिश में होते हैं? नो, इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में है। पर जीटीओ फिर भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई, किसी को कोई शक सवाल, एनीबडी, एनी डाउट्स, यू वांट मी टू रिपीट, देयर आर कैंडिडेट्स हु विल आस्क, सर मेरे को हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए, वो समझा देते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। तो मतलब यदि कोई कैंडिडेट जीटीओ से रिक्वेस्ट करता है कि उसको हिंदी में ब्रीफ कर दिया जाए, तो इस बात का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर पर्सनैलिटी डाटा, वी आर नॉट लुकिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी, सीधी सी बात है। तो सर जैसा ये बात कही गई कि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, यस, तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या? कम्युनिकेशन स्किल तो आप यहाँ कोचिंग करा ही रहे हैं, जी, कम्युनिकेशन स्किल तो आप इन्हें बताइए क्या है कम्युनिकेशन। श्योर। कम्युनिकेट, हाँ सही बात है, हमारा वही काम है। if nothing else, they can stand all by themselves, take a newspaper तो मतलब and पहले read through। पहले हम बच्चों की कम्युनिकेशन को शार्प करें, तब हम उन्हें आपके पास भेजें। हाँ, ये कोशिश तो यही होना जी, चाहिए। और तब आप उनका जीटीओ क्लियर कराएंगे। नहीं, हम पहले भी करा देंगे, जी। ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग करके ही आते हैं, हम्म। सीधा भी आ जाते हैं लोग, जी। दैट इज नॉट देयर, हम्म। बट डेफिनेटली इफ ए पर्सन कैन नॉट स्पीक, व्हाट विल ही कंट्रीब्यूट, करेगा क्या वो लोग? तो बच्चे की कम्युनिकेशन पर तो काम होना ही चाहिए बहुत निश्चित तरीके जरूरी, से। चाहे वो बच्चे की हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। बच्चे की जीके पर भी काम होना चाहिए निश्चित, Yes। और बच्चे के हेजिटेशन के रिमूवल, बच्चे के कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी पर भी काम होना चाहिए। यही सारी चीजें मिलकर हैं जो उसकी पर्सनैलिटी का डेटा आपको Yes। देंगी, Yeah। और जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, एक्स जीटीओ बेंगलोर बोर्ड कर्नल सुरेश जुनेजा मेरे साथ हैं, और इन्होंने आपको बताया कि आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश से ज़्यादा मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेजिटेशन का वॉश आउट होना, आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप बहुत ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के बारे में परेशान ना हो, ना सोचें, इन चारों चीज़ों पर काम करें। स्वयं से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो मेजर कल्ची क्लासेस आपके साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से खड़ा है आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। कॉल करिए 9696330033। थैंक यू एवरीवन। यदि किसी बच्चे के पास कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकता है, मैं जुनेजा सर से डिस्कस करके अपनी टीम के माध्यम से आपके उन डाउट्स का आंसर अपलोड करवा दूंगा। हम लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद।